My name is Dr. Abu Huraira, Government College Faridabad. I am going to discuss production and world distribution of petroleum. पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा जिसका अर्थ है चट्टान और ओलियम जिसका अर्थ है तेल। अर्थात पेट्रोलियम पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल है, इसलिए इसे खनिज तेल कहते हैं। पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैव वनस्पति तथा जीव जंतुओं से हुई है। करोड़ों की संख्या में जो जीव जंतु महासागर में रहते थे मरते गए तथा चट्टानों की परतों में दबते गए। आगे चलकर इनका ऑक्सीकरण हुआ और सड़न रुक गया। टेम्परेचर और दबाव में निरंतर वृद्धि के कारण जीव जंतुओं की चर्बी का आशवन हुआ और तेल और गैस की उत्पत्ति हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हम जो निकालते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाएगा उसके साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। ज़्यादातर चांस होते हैं कि प्राकृतिक गैस भी वहाँ पाई जाएगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है पेट्रोलियम का उपयोग कब से हुआ। 1860 के बाद, 1860 के बाद पेट्रोलियम का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। मनुष्य ने प्रकाश, ताप और शक्ति के साधन जब प्राप्त कर लिए तो पेट्रोलियम का प्रयोग ये करने लगे। पेट्रोलियम जब कुओं से निकाला जाता है तो उसमें अनेक अशुद्धियाँ होती हैं और इसका प्रयोग करने से पहले इसे रिफाइनरी में शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करते समय 5000 से अधिक वस्तुएं बनती हैं। जो पेट्रोलियम शुद्ध हो जाता है उसका जो मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल, उससे 5000 से ज़्यादा वस्तुएं बनती हैं, जिसमें जो वस्तुएं बनाई जाती हैं रिफाइनरी में, जैसे शुद्ध पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, मिट्टी का तेल है, ग्रीस है और चिकने पदार्थ हैं बहुत सारे। और इसके अलावा कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रसायन उद्योग और श्रृंगार के साधन, मेकअप आइटम्स और सुगंधित वस्तुओं के निर्माण भी इनमें किया जाता है, इनसे किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा लाभ यह है इसे उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक पाइपलाइनों द्वारा और टैंकरों द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम सभी जगह पाया नहीं जाता है। जहां ये मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं, इनको पाइपलाइंस द्वारा या अपने सराउंडिंग्स में टैंकरों द्वारा आसानी से पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम के अगर हम भंडारों की बात करें, ऑयल रिजर्व और पेट्रोलियम अगर हम देखें, ऑयल रिजर्व पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आपको मैं इसमें पे दिखाना चाहूँगा। इसमें वेयर आर द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व, सबसे ज़्यादा आप इसमें पे देखिए, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ऑयल रिजर्व आप देख रहे हैं 66% आपके ये मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट जो गल्फ़ कंट्रीज़ इसमें सारी हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, सीरिया, जॉर्डन, लीबिया नहीं, लेबनान, ये सब कंट्री मिलकर मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया हम इसको बोल सकते हैं। ये सारा जो 66% यहाँ ऑयल रिजर्व करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं 9% आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला और कोलंबिया। इसके अलावा 7% आप देखते हैं अफ्रीका का, ये मेडिटेरियन सी के साथ साथ जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं में। इसके अलावा जो नाइजर की खाड़ी, नाइजीरिया के आसपास, नाइजर नदी के आसपास, ये नाइजर और नाइजीरिया इसके मेजर प्रोडक्शन है साउथ में। इसके अलावा आपको देते हैं 5% नॉर्थ अमेरिका है और 5% ही आपका यूएसएसआर है, जो इसका रूस है। और 4% आप देखते हैं इसमें चाइना और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इक्वेटोरियल कंट्रीज़, और 2% आपका वेस्टर्न यूरोप। तो ये ऑयल रिज़र्व आप देख सकते हैं इसमें। तो जहाँ 66% सबसे ज़्यादा जो कवर करता है वो है मिडल ईस्ट। अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादक देश हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, बहरीन वगैरह। यहाँ
अधिकांश तेल क्षेत्रों का विकास अमेरिकी और यूरोपीय तेल कंपनियों ने किया है। इन देशों को विदेशी कंपनियों से बड़ी मात्रा में रॉयल्टी मिलती है, जिससे ये देश बहुत धनी हो गए हैं। तेल के परिवहन तथा साफ करने का काम भी विदेशी कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। मिडल ईस्ट आप यहाँ देख सकते हो, ये कंट्रीज आपको यहाँ पे जो ये रीजन है गल्फ़ ऑफ पर्सिया, गल्फ़ ऑफ पर्सिया बहुत ज़्यादा रिच है दोनों तरफ से। उधर ईरान है, उधर कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, नॉर्थ में इसके पॉइंट पर है कुवैत। तो ये गल्फ़ ऑफ पर्सिया बहुत रिच है ऑयल फील्ड्स के मामले में। नेक्स्ट अगर हम आप यहाँ देखते हैं, अब कंट्री वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पता चलता है सऊदी अरब जो विश्व का 10% तेल भंडार रखता है अपने पास। इसमें कुछ तेल के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे धारान, सऊदी अरब में धारान, अबकैक और घावर बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं यहाँ पर तीनों, जहाँ से तेल निकाला जाता है। ये सभी क्षेत्र रास तरुना से 150 किलोमीटर दूर हैं। रास तरुना एक रिफाइनरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ तेल साफ होता है और यहीं से लेबनान की तरफ, लेबनान का एक बंदरगाह है सिडोन तक एक पाइपलाइन गई है, जिससे तेल यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को पहुँचाया जाता है। अतः यहाँ अधिकांश तेल साफ करने के लिए रास तरुना भेजा जाता है। एक तेल शोधक कारखाना धारान पर भी स्थित है। रास तरुना के अलावा धारान पर भी एक तेल शोधक कारखाना है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखते हैं ईरान है। ईरान में तेल का सबसे पहला कुआं अगर हम कहें 1913 में मस्जिद सुलेमान में खोदा गया। इसके बाद नफत शाह, लाली, आगाजरी, गजशेरान और बहेरगान ये प्रमुख क्षेत्र हैं ईरान के। इन क्षेत्रों में इसके बाद विकास हुआ तेल का। ये सभी क्षेत्र देश के दक्षिणी भाग में खजरिस्तान के पास स्थित हैं। दक्षिणी भाग जो मैं आप पहले बताया हूँ कि ये जो गल्फ़ है, गल्फ़ के साउथ का पोर्शन है। दक्षिणी भाग का जो एरिया खजरिस्तान कहलाया जाता है ईरान में, और इसी पर एक के बाद एक ये क्षेत्र स्थित है। यहीं पर एक गल्फ़ में एक बंदरगाह है, बंदर अब्बास, और उसी बंदरगाह से यहाँ तेल को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है इराक का अगर हम देखते हैं, इराक इस देश में तेल का उत्पादन सन 1927 में किरकुक के निकट बाबा गुरगुर नामक स्थान पर शुरू हुआ, किरकुक के पास। यह उत्तरी इराक में है। इसके अलावा दक्षिणी भाग में बशरा के निकट जुबैर तेल क्षेत्र है। उत्तरी भाग में मोसुल के निकट भी तेल मिलता है। किरकुक समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए इस क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा सीरिया की बनियास तथा लेबनान की त्रिपोली बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों बंदरगाहें भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, लेबनान एक भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक देश है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर इराक से और सऊदी से तेल यहाँ पाइपलाइन द्वारा लाया जाता है और यहीं से तेल को एक्सपोर्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। लेबनान के बंदरगाह सिडोन, बनियास और त्रिपोली, सीरिया की बंदरगाह बनियास और लेबनान की बंदरगाह त्रिपोली से। नेक्स्ट है कुवैत। यह भी फारस की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर एक छोटा सा देश है और यहाँ विश्व का 10% तेल भंडार आप कह सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा तेल क्षेत्र बुधरान है, बुधरान की पहाड़ी क्षेत्र है। कुवैत में बुधरान की पहाड़ी सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। खाड़ी के तट पर स्थित अलमीना की शोधशाला में तेल साफ किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे अगर यहाँ पर मिडल ईस्ट एरिया जो मैंने आपको पहले मैप पे दिखाया था, 66% जो ऑयल रिजर्व रखता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं करूँ तो इन कंट्रीज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने दिखाया है ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं 1859 में पेंसिल्वानिया राज्य के टिटूसी फिल्स नामक स्थान पर खोदा गया। एक समय था जब यह विश्व का 90% तेल उत्पादन करता था, लेकिन बाद में मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट,
कंट्रीज़ और वेनेजुएला आदि देशों में तेल का उत्पादन बढ़ जाने से अमेरिका का महत्व कम हो गया। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 10% ही तेल उत्पादन करता है। इसके कुछ क्षेत्र हैं जैसे अपलेशियन तेल क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है अपलेशियन तेल क्षेत्र अमेरिका के ईस्ट मिड में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम अपलेशियन कहते हैं। अपलेशियन इसमें दक्षिण पश्चिमी न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, दक्षिण पूर्वी ओहियो, वर्जीनिया, केंटुकी राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल पेट्रोल रीजन। इसमें कनसास, ओक्लाहोमा, दक्षिणी अरकानसास, टेक्सास, लुजियाना राज्य सम्मिलित हैं। तीसरा है द गल्फ कोस्ट ऑफ पेट्रोल रीजन। लुजियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा राज्यों में तक यह फैला हुआ है। कैलिफोर्निया है नेक्स्ट। कैलिफोर्निया के इसके 3 प्रमुख भाग हैं। लॉस एंजलिस बेसिन, दूसरा है इसका दक्षिणी सान जोक्विन घाटी और तटीय भाग। नेक्स्ट है रॉकीज माउंटेन पेट्रोल रीजन। इसमें कई छोटे छोटे तेल क्षेत्र हैं। उत्तर में मोंटाना है, दक्षिण में न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। इतना इसमें इसका है। नेक्स्ट है आपका यूएसएसआर के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। काकेशस तथा बाकू तेल क्षेत्र, यूराल वोल्गा तेल क्षेत्र और एशियाई रूस के तेल क्षेत्र। काकेशस तेल क्षेत्र जो आप यहाँ देख सकते हैं, कैस्पियन सागर है यहाँ पर। कैस्पियन सागर के पश्चिम में, साउथ में, कैस्पियन सागर के साउथ में बाकू तेल क्षेत्र जो अब अजरबैजान में चला गया है, की राजधानी भी है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तेल क्षेत्र है। इसमें यहाँ अन्य तेल क्षेत्रों में ग्रोजनी, मैकॉब, बाकू से तेल पाइपलाइन द्वारा काला सागर के पूर्वी तट पर बातूमी तक ले जाया जाता है। इस प्रकार ग्रोजनी तथा मैकॉब का तेल टुआप्सेक बंदरगाह तथा रोस्टोव तक लाया जाता है। वोल्गा नंबर 2 वोल्गा यूराल क्षेत्र। यह क्षेत्र यूराल पर्वत तथा वोल्गा नदी के बीच स्थित है। यूराल पर्वत को हम यहाँ दिखा सकते हैं। यूराल पर्वत डिवाइड करता है एशिया को और यूरोप को। यूराल पर्वत के ईस्ट का पोर्शन एशिया में आता है, रूस का, और वेस्ट का पोर्शन आता है यूरोप में। तो यही क्षेत्र यूराल वोल्गा तेल क्षेत्र दूसरा है। यहाँ उत्पादन 1929 में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे द्वितीय बाकू भी कहते हैं। और इसमें तेल के जो प्रमुख कुएं हैं ऊफा, पर्म, क्यूबिशेव और मोलोटोव आदि। सोराटोव भी इसके पास ही है। तेल का पाइपलाइनों द्वारा रूसीय यूरोप के मुख्य केंद्रों तथा पूर्वी इर्कुटस्क तक पहुंचाया जाता है। 5500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन इस क्षेत्र के क्यूबिशेव केंद्रों को पूर्वी यूरोपीय देश पोलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी को मिलाती है। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम दिया गया है। इटली में भी यहाँ तेल निर्यात किया जाता है। कि इट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्यूबिशेव से एक पाइपलाइन गई है ऐसे यूरोप के लिए, जिसमें पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया वगैरह 5500 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी पाइपलाइन हम इसे कह सकते हैं, जिसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। रूस से जाती है जो यूरोप के लिए। इसमें आपका दक्षिण अमेरिकी तेल क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो रेड पॉइंट है यहाँ पे वेनेजुएला एक कंट्री है। वेनेजुएला कंट्री, इसमें दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला सबसे अधिक तेल उत्पादन करता है। वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक तेल का निर्यात करता है। छोटी कंट्री। माराकाइबो की छिछली खाड़ी, गल्फ ऑफ माराकाइबो के चारों ओर फैले हुए हैं इसके तेल क्षेत्र। इसके अलावा प्योर्टो ला क्रूज, लानोस आदि इसके प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। अगर हम एशिया में आते हैं तो इसमें देखते हैं चीन के कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। सिनजियांग, गानसू, क्विंझांग, सिचुआन, शानडोंग, हेनान आदि प्रांतों में फैले हुए हैं। चीन का ये पोर्शन आप देख सकते हैं, मंचूरियन मैदान के ऊपर है ये सारा पोर्शन। और इसका वेस्ट में यहाँ पे सिनजियांग रीजन जो है। इंडोनेशिया का सुमात्रा। इंडोनेशिया विश्व का 2.3
% तेल उत्पादन करता है। सुमात्रा द्वीप सबसे अधिक उत्पादक है। बोर्नियो, जावा, सारावोक द्वीपों में तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में आते हैं, इंडिया के प्रमुख तेल क्षेत्र, सबसे पहले तो भारत में सबसे पहले तेल की खोज असम के डेगोई क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद लखीमपुर, नाहरकटिया, मोरान, हुजरीगंज, सुरमा घाटी, बदरपुर, मसीमपुर आदि स्थानों पर तेल निकाला गया। और अब जो तेल सबसे ज़्यादा इंडिया में निकाला है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में लुनेज है, अंकलेश्वर है और कलोल, गुजरात के 3 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुंबई में मुंबई हाई और एलियाबेथ, ये इसके इम्पोर्टेंट तेल क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ख़त्म होता है। थैंक यू।